हेलो एंड वेलकम टू दी मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन दे रहा हूँ जिससे एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली हम इसके अंदर पढ़ते क्या हैं। देखिए, हम अगर कोई चीज़ कहीं से ख़रीदते, मैंने एग्जाम्पल लिया कि हमने कोई चीज़ ख़रीदी 10 रुपये की, ठीक है, 10 रुपये की हमने कोई चीज़ ख़रीदी, ठीक है। अब हम उसको बेचना चाह रहे हैं, तो ये 10 रुपये क्या है, ये बेसिकली हमारी कॉस्ट है। और अगर हम इसको मार्केट में बेचेंगे तो उस 10 रुपये से ज़्यादा की ही बेचेंगे, अपना मार्जिन लगाकर 11 की बेचें, 12 की बेचें, कुछ भी बेचें। हालात जब बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर बिल्कुल नहीं बिक रही, कुछ नहीं है, तो एंड में आदमी क्या कहता है कि मेरी कॉस्ट तो निकल आए, मेरी कॉस्ट तो निकल आए। तो कम से कम भी हम इसको ₹10 में बेच देंगे। 10 से कम में नहीं बेचेंगे, 9 में नहीं बेचेंगे, 9.5 में नहीं बेचेंगे, 8 में नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा लॉस है ना। तो कम से कम 10 में हम इसको बेच देंगे। अब जब बड़ी फर्म्स होती हैं तो हम कोई भी प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है कि प्राइस कितने सेट किए जाएं। तो उसके लिए एक प्रोसेस चलता है, एक प्रोसेस को लेके हम चलते हैं। वो प्रोसेस हमें बताता है कि इतने प्राइस सेट करिए तो कम से कम इसकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। तो वो जो प्रोसेस होता है जो इसको प्राइस को सेट करता है उसको ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। और जहां पर हमारे प्राइस सेट हो जाते हैं उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के को पता करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसको ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। वीडियो में चलें तो हम सिंपल ये कहेंगे कि ये एक सेल्स होती है जो हमारी कॉस्ट को कवर करती है। यानी डिफरेंट प्राइसेस होते हैं मार्केट के अंदर, उन डिफरेंट प्राइसेस पर, डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस पर क्या वेरियस लेवल ऑफ डिमांड होती है जिसको हम मीट करें तो कम से कम हमारी कॉस्ट आ जाए। ये एक कहिए कि लेवल ऑफ सेल्स आर नेसेसरी टू कवर द कंपनीज टोटल फिक्स कॉस्ट। एक वो सेल जो जरूरी है कि इतनी होनी चाहिए तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ब्रेक इवन एनालिसिस एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि किस प्राइस पर बेचा जाए कि हमारी कॉस्ट निकल आए है। और यह कहिए कि हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाएं। ब्रेक इवन पॉइंट कहां है? वो पॉइंट जहां हमारी पूरी की पूरी कॉस्ट आ जाए। और हम उसको ये भी कह सकते हैं वो पॉइंट जहां पर नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, वो पॉइंट हमें मिल जाए कि जहां ना हमारी लॉस है और ना हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। देखिए, जो फिक्स कॉस्ट होती है वो रिगार्डलेस ऑफ यूनिट ऑफ सोल्ड सेम रहती है। ये बात आप फिक्स है, वो तो एक बार फिक्स हो गई, ठीक है, वो तो चेंज नहीं होगी। तो हमारी कॉस्ट कुछ भी, हमारा प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो, हमारी कितनी ही यूनिट सोल्ड हो रही हो, फिक्स कॉस्ट पर फर्क नहीं पड़ता है। होता क्या है कि वो फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। तो अगर हमारी फिक्स कॉस्ट लोअर है, अगर हमारी फिक्स कॉस्ट लोअर है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी लोअर होता है। और सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें चाहते हैं कि हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट नीचे हो, हमारी कॉस्ट नीचे आए, तो उसके दो ही तरीके होते हैं। या तो आप अपनी टोटल कॉस्ट को कम करें या अपने प्राइसेस को बढ़ाएं। यही दो तरीके हैं जिससे आपके पास पैसा आएगा और बढ़ेगा। या तो आप अपनी कॉस्ट को कम कीजिए तो बचेगा, या सेल्स को बढ़ाएं, अपनी प्राइसेस को बढ़ाएं, प्राइस बढ़ेंगे तो अभी हमें फायदा होगा, ठीक है। ये तो एक आइडिया हुआ कि ये होता क्या है। अब इसका फार्मूला क्या है उसको समझिए। फॉर्मूला ऑफ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए, शॉर्ट में मैं अगर लिखूं ब्रेक इवन, हम यहां पर उसको एनालिसिस लिखेंगे, क्वांटिटी। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है उसमें हम क्वांटिटी देखते हैं, ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालते हैं, कितनी क्वांटिटी बिकने पर हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। उसके लिए हम सबसे क्या करेंगे, हम अपनी फिक्स कॉस्ट को लेते हैं। फिक्स कॉस्ट, हमारी फिक्स कॉस्ट
कितनी आ रही है, उस फिक्स कॉस्ट पर को हम डिवाइड करते हैं। पहले हम लेते हैं सेल्स प्राइस पर यूनिट, सेल्स प्राइस पर यूनिट, और इसके अंदर से हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को निकाल देते। जाहिर है ये भी पर यूनिट होती है, पर यूनिट। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ब्रेक इवन क्वांटिटी मिल जाएगी। कितनी क्वांटिटी पर हमें बेचना चाहिए कि हमें हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी मिल जाए। अब एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए हम कहें कि साहब एक कोई फर्म है, उसकी फिक्स कॉस्ट अंदाजे से आप कुछ भी रख लीजिए, 1 लाख कर लीजिए, ठीक है, 1 लाख है उसकी। सेल्स प्राइस 12 ले लीजिए, सेल्स प्राइस 12 ले लीजिए, और उसके अंदर कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, 2 मान लीजिए। अब इस पूरे को इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए, आपको मिल जाएगा हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, ठीक है। बाकी कितना है हमारा, 12 हमारी सेलिंग प्राइस है और 2 वो, तो नीचे कर लो 1 लाख अपॉन 10, निकाल लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी है, 10,000 हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी है, या हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया। और ये जो प्रोसेस चला इसको कहा हमने ब्रेक इवन एनालिसिस। फिगर से भी आप इसको समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का फर्क देखिए। देखिए ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई, ठीक है, और आपकी टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट के ऊपर ही होती है, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, है ना। और ये आ गया आपका रेवेन्यू। अब आप देखिए ये आपका कॉस्ट जो है आपकी डिमांड लाइन से मिल रहा है, यानी ये क्वांटिटी और ये प्राइस आपके, ये जो पॉइंट आपका मिलके आया ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ये जो पॉइंट निकल कर आया ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। यहां पर आपने अपने देख लिया कि टोटल कॉस्ट आ रही है, ये क्या निकल कर आएगा आपको, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आएगी, हमने वहां पर निकाली थी 12 - 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी रेवेन्यू कर्व और इसे टोटल कॉस्ट कर्व को लेकर जब आएंगे तो उनसे जो आपको पॉइंट मिलेगा उनके इंटरेक्शन से, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। जो आइडिया है ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस का ये तो होगा, लेकिन आप इसके अंदर एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसको भी देखते चलिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, जब हम फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे थे या जब हमने उसको एक फॉर्मूले में क्वांटिटीज को रख के ड्राइव किया था, उस वक्त क्या था, हमने ऊपर फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया था किसी 2 चीज से, जो हमने उसका डिफरेंस लिया था। एक तो हमारे सेल्स प्राइस थे, सेल्स प्राइस पर यूनिट, ठीक है, और उसके अंदर से हमने सब्ट्रैक्ट किया था, इसको यहां लगा लो, उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट हमने किसको किया था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और इसको हम शॉर्ट में लिखें, वहां से थोड़ा इधर रोशनी पड़ती है लाइट की, शायद आपको ना दिख रहा हो, तो सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये जो निकल कर आता है इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। तो अगर सवाल आए कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो आप ये बता सकते हैं, उसके पास आपके सेलिंग कॉस्ट होगी, मान लीजिए सेलिंग प्राइस आपका 100 है, सेलिंग प्राइस आपका 100 है, और वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 5, तो आप बता दिए 95 जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये क्यों पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, किसको फायदा होता है इससे, मतलब कोई एकेडमिशियंस को सिर्फ चाहिए, रिसर्चर्स को चाहिए,
फर्म्स को चाहिए, किसको चाहिए ये? तो देखिए इससे बहुत लोग फायदा उठाते हैं। यूजर्स कहिए इसको आप, अगर मान लीजिए यूजर्स पर क्वेश्चन आता है, एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए होता है ये, एंटरप्रेन्योर को चाहिए होता है अपने डिसीजंस के लिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट को चाहिए होता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट को चाहिए होता है ये, ठीक है। इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं इसको। स्टॉक एंड ऑप्शन ट्रेडर्स को जरूरत होती है इसकी, स्टॉक एंड ऑप्शन ट्रेडर्स, है ना। बिजनेसेस हैं, छोटे मोटे बिजनेस होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। और जाहिर है गवर्नमेंट एजेंसीज, ये बेसिकली इसके यूजर्स होते हैं। ये वो लोग हैं जो इस ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज करते हैं, ठीक है। अब आखिर में इसकी इंपॉर्टेंस और देख लें, अगर सवाल आता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, तो लगे हाथों इसको भी डिस्कस कर लें। इंपॉर्टेंस इसकी क्या हो सकती है? सबसे पहली चीज इसकी इंपॉर्टेंस में आ जाएगी प्राइस। कोई भी फर्म जब प्राइस सेट करने जाती है तो जाहिर है उसको उसकी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट तो चाहिए होती है, लेकिन इस एनालिसिस के जरिए वो अपने प्राइस को सेट कर लेता है, जहां पर उसकी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, सिंपल है, ये तो समझा जा सकता है। कोई भी नया प्रोडक्ट सर्विसेज या कोई भी ऑपरेशनल सर्विसेज है, या आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जो भी नई आप कोई चीज़ लेने चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उसके अंदर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जाए, ऐसा डिसीजन लिया जाए जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन हो। इसके लिए आपको इस एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। ये एनालिसिस अगर आपके पास है तो ये आपकी मदद करेगा कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सही डिसीजन ले सकें। कॉस्ट रिडक्शन में इसका काम आता है बहुत। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर सिंपली है कि जब आपकी कॉस्ट कम होगी तभी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो आप इसको यूज करके अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक आता है इसके अंदर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कौन सा होता है? बल्कि ये हमारी मैट्रिक होती है, मैट्रिक। ये कौन सी होती है? ये बताती है बिजनेसेस को कि कब जाकर, यानी कितने लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर, कितने प्राइस पे, कब आप अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करते हैं। तो इसके जरिए हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को भी स्टडी करते हैं, जो हमें बता देता है कि कब हमें जाकर अपना गोल अचीव करने का मौका मिलेगा, ये कब तक हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। छोटा टॉपिक है, लंबा नहीं है। सिर्फ मुझे एक आइडिया देना था कि ये ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।